5 पांडव तो तूने समाप्त, 5 पुत्र तो तूने समाप्त कर दिए। अभी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, एक बीज है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ। तो जाते जाते क्या किया, इधर भगवान द्वारकाधीश द्वारका जाने को तैयार है और इधर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिए और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ताकि अंतिम बीज जो है पांडवों का वो भी समाप्त कर दूं। 5 पांडवों को जब तीर आ रहे हैं, बाण आ रहे हैं, तो घबराए और भगवान की शरण में गए। भगवान ने सुदर्शन का प्रयोग किया, 5 बाण समाप्त किए और उधर भगवान द्वारका चलने को तैयार, भगवान द्वारकाधीश रथ पर चढ़ने को तैयार। एक पांव भगवान का धरती पर है और एक पांव भगवान का रथ पर है। तभी सामने से श्वेत परिधान में, श्वेत वस्त्रों में अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा दौड़ी हुई आई और कहने लगी, पाहि माम प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन। गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अश्वत्थामा ने गर्भ की रक्षा करने। तो कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है प्रभु। भगवान ने देखा, भगवान अंतर्यामी है। समीप जब आई उत्तरा तो भगवान ने अपना अंगूठे जितना रूप बनाकर श्वास के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया, ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में भगवान के भक्त जो हैं वो पल रहे हैं, उनको दर्शन दिए। उत्तरा के गर्भ में और कोई नहीं है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा है। दर्शन दिए, गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दर्शन देकर सामने आए, चरणों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु इन एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे, इन एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। भगवान ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, चिंता मत कर, तू वीर की पत्नी है, तेरा पुत्र वीर ही होगा, चिंता मत कर। आशीर्वाद दिया और उधर भगवान फिर चलने लगे। भगवान का एक पांव फिर जमीन पर और भगवान का एक पांव फिर रथ पर। तभी सामने से कुंती आ गई और कुंती आकर कहने लगी, गोविंद कृष्ण। हाथ जोड़कर कुंती प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़े हुए हैं कुंती ने और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद मैं जानती हूं कि आप नारायण हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। प्रार्थना करी और कुंती ने कहा कि मैं जानती हूं कि आप नारायण हो। भगवान ने कहा, बुआ जी आप और मुझे नारायण बता रही हैं। मानो अपना फिर आवरण, अपनी माया फिर बुआ जी के ऊपर डालने लगे। कुंती कहने लगी, आज मैं इस माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं आप नारायण हो, मैं समझती हूं आप नारायण हो, लेकिन जब आप मेरे सामने आकर मुझे कहते हैं ना बुआ जी, तो मैं भूल जाती हूं। मैं फिर समझने लगती हूँ तो मेरे भैया का लड़का है, आप लीला करते हो, फिर लगता है कि नहीं नहीं ये साधारण तो नहीं है, लेकिन फिर आकर कहते हो बुआ जी, तो मैं फिर भूल जाती हूँ। प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, मैंने देखा है कि रणांगन में 5 मेरे पुत्रों के साथ में आप रहे। एक तरफ इतनी विशाल सेना और मेरे एक तरफ पुत्र, आपकी कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। आप ना होते तो हमारा क्या होता, कृष्ण तुम मेरे जीवन में ना आते तो हमारा क्या होता। अरे मैंने आपका जीवन देखा है, मैंने देखा है, मुझे यकीन नहीं होता। जिस समय रणांगन में आपने विराट रूप दिखलाया तो मुझे लगा ये मेरे भाई का लड़का है, नहीं 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 ये तो नारायण है। लेकिन जब आकर आपने मुझे युद्ध के बाद कहा बुआ जी भोजन करा दो, मैं फिर भूल गई, बार बार भूल जाती हूँ, बार बार दर्शन करती हूँ। मैंने देखा ये वही कन्हैया है जो यशोदा की गोद में आंखें मीड़ मीड़ कर रो रहा था।
आपका काजल बिखर जाता था, मैया श्रृंगार करती थी। अरे आप वही हो जो रणांगन में विराट रूप दिखा रहे हो। कभी कन्हैया बन जाते हो, कभी विराट बन जाते हो, कभी मुरली बजाते हो, कभी चक्रधारी बन जाते हो। क्या क्या रूप दिखाते हो, मैं बार बार पागल हो जाती हूं। आपका रूप मैं पहचान रही हूं, लेकिन आज मैं पहचान गई कि आप गोविंद हो। अरे अभी अभी मेरे पुत्रों की रक्षा आपने की, और अभी अभी मेरे पौत्र की रक्षा यानी उत्तरा के गर्भ की रक्षा आपने की। अब कृपा कीजिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिए बुआ जी के, और हाथ पकड़कर कहा, बुआ जी कुछ चाहती हैं क्या? तो कहा चाहती हूं। क्या चाहती हूं? कि मैं चाहती हूं कि जितनी समस्याएं हैं, जितनी उलझने हैं, वो आप मेरी गोद में डाल दो। पल्ला पसार कर खड़ी हो गई। विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णु, संपन्नारायण स्मृति। दुख मांग रही है। अरे हमारे घर में छोटी सी पूजा होती है, हम आरती पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। छोटी सी पूजा करते हैं तो भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। और कुंती मांग रही है दुख, कि मुझे दुख दे दो, क्योंकि जानती है कि नारायण है। कहा कि बुआ जी दुख मांग रही है कि हां, दुख में आप साथ रहते हो। जब तक मेरे ऊपर दुख रहा तो आप साथ रहे, अब सुख का समय आया तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मुझे दुख चाहिए। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है जब आपका भजन छूट जाए, जब आपका मंदिर जाना छूट जाए, जब आपकी कथाएं छूट जाए, जब आपका तप छूट जाए, जब आपका व्रत छूट जाए, तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति समझ लेना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति है वो जब मंदिर जाना छूट जाए, जब यज्ञ छूट जाए, जब तीर्थ छूट जाए, जब भगवान का नाम छूट जाए, तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ये। धन चला गया तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। रूप चला गया तो वापस आ जाएगा, वैभव चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन जीवन से अगर भजन छूट गया तो जल्दी से वापस नहीं आएगा। इसलिए भजन को परिपक्व रखने के लिए भागवत सुनते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सोई जानहि जेहु तेहु जनाई, सोहि जानहि जेहु तेहु जनाई। सोही जानहि जेहु तेहु जनाई, सोहि जानहि जेहु तेहु जनाई।
द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगलहारी। तो बताया कुंती हाथ जोड़कर खड़ी है और विपदाएं मांग रही है, समस्याएं मांग रही है। भगवान ने कहा मेरे पास कोई विपदा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरे पास तो सुख ही सुख है और सुख मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप क्या चाहती हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहती हैं मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाऊं तो मैं रुक जाता हूं। रुक गए भगवान।